हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस पाइथन के आज के वीडियो में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं विच यू कैन अप्लाई इन पाइथन। एंड पाइथन लैंग्वेज हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं देन एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज वेरी इजली एंड यू कैन ऑल्सो लर्न दिस लैंग्वेज if you don't have knowledge in another language। तो बेसिकली पाइथन में जो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इन द सेम मैनर पाइथन में भी हमारे कुछ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं? इनपुट फंक्शंस इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी इफ़ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर देन यू कैन यूज इनपुट फंक्शंस। इट प्रॉम्प्ट्स फॉर द यूजर इनपुट एंड रीड्स अ लाइन। ये यूजर को एक प्रॉम्प्ट देता है जिसमें आप एक मैसेज टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू इनपुट अ नंबर देन यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर। सो यू कैन यूज इनपुट फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। द इनपुट मैथड रिटर्न्स स्ट्रिंग वैल्यू। देखिए आपके पास पाइथन 2 भी है और पाइथन 3 भी है। अब हम लोग जो करंटली वर्क करते हैं वो पाइथन 3 पे काम करते हैं। तो इन पाइथन 2 रॉ अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन भी था एंड इनपुट फंक्शंस भी आपका पाइथन 2 पे काम करता था। लेकिन जो आपका रॉ अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन है विच इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ स्ट्रिंग। In Python 2, row underscore input function and input functions are available to read dynamic input from the keyboard. Input method ये आपकी string वैल्यू रिटर्न करता है। So if you want to perform arithmetic operations, अगर आपको कोई arithmetic calculation perform करना है तो you need to cast the value first। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आपको उस particular string को convert करना पड़ेगा into numeric value। आफ्टर रीडिंग डेटा को रीड करने के बाद इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। यानी जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो रीडिंग डेटा के बाद में इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है एंड रिटर्न्स दैट, और उसके बाद वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है। इट थ्रोज एन एरर एंड ऑफ फाइल एरर इफ एंड ऑफ फाइल इज रीड। यानी अगर आपके पास EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल अगर रीड होती है तो इसका मतलब है इट थ्रोज एन एरर दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल एरर। अब इसके अगर सिंटैक्स की बात करें तो इनपुट देंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ए मैसेज विच यू वांट टू गिव। प्रॉम्प्ट ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ए डिफॉल्ट मैसेज विच प्रॉम्प्ट्स फॉर द यूजर इनपुट। यानी स्ट्रिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर मैसेज होता है विच यू वांट यूजर्स टू इनपुट। यानी कि अगर आपको एक मैसेज टाइप करना है, इफ़ यू वांट टू इनपुट अ नंबर देन यू कैन राइट एंटर अ नंबर। इफ़ यू वांट टू गिव नेम या इनपुट नेम देन यू कैन राइट एंटर योर नेम। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विच टेल्स यू व्हाट टू डू। एग्जाम्पल x is equals to input enter a value। यानी if you want to enter a value then you can write x is equals to input enter a value। अब हम बात करते हैं कि इनपुट फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारी जो वैल्यू इनपुट करता है वो एक स्ट्रिंग की तरह इनपुट करता है। तो इफ़ यू वांट टू कास्ट वैल्यू देन व्हाट यू कैन डू, x इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एंड इंटीजर। आपने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट की, x इज इक्वल्स टू इंट x। अब ये क्या कर रहा है? कास्टिंग कर रहा है। यानी आपको अगर कास्टिंग करनी है तो कैसे लिखना है? आपको उस डेटा टाइप का नाम बताना पड़ेगा। यानी इंट, फ्लोट या डबल जो भी आपको डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो आपने यहाँ लिखा इंट, ब्रैकेट में x दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा? x की वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। देन SQRT इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। देन यू कैन गेट द आउटपुट स्क्वायर ऑफ द वैल्यू SQR। तो यू कैन कास्ट वैल्यू इनटू अनदर डेटा टाइप। इनपुट यानी स्ट्रिंग, अगर आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो कैसे करेंगे? नेम इज इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट में एंटर योर नेम। यानी इफ़ यू वांट टू एंटर योर नेम एंटर एनी स्ट्रिंग देन यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर वो वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे सिटी देना है तो सिटी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर सिटी। और इफ़ यू वांट टू गिव द मैसेज देन you can write print enter your name is equals to input function and if you want to print this print hello name। तो जो भी आप नेम में इनपुट करेंगे वो हेलो के साथ में आपका प्रिंट हो जाएगा।
Now we will talk about print function. We use the print functions to print the given object to the standard output device. यानी if you want to give the output to the standard output device or screen, then you can write print function. You can also output data to the text stream file. यानी if you want to print your output in another text stream file, then you can use print function. अब हम बात करते हैं print function के syntax की. तो इस सिंटेक्स में क्या है, प्रिंट में आपके दिए हुए हैं स्टार ऑब्जेक्ट्स, फिर कॉमा लगा के सेपरेटर, एंड में स्लैशन, फाइल का दिया हुआ है sys.stdout एंड फ्लैश इज इक्वल्स टू फॉल्स. अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इज द वैल्यूज टू बी प्रिंटेड. यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो वैल्यूज होती है विच यू वांट टू प्रिंट, एंड स्टार मीन्स दैट मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रिंटेड. यानी कि इफ़ यू हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड देन यू कैन यूज प्रिंट फंक्शंस. प्रिंट फंक्शन में आप मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करा सकते हैं. जैसे आपके पास x, y, z तीन वैल्यूज़ हैं, तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स विच यू वांट टू प्रिंट. द सेप सेपरेटर इज यूज बिटवीन द वैल्यूज. द डिफॉल्ट इज स्पेस. सेप का मतलब होता है सेपरेटर होता है, मीन्स इफ यू वांट टू गिव स्पेस, इफ यू वांट टू गिव सेपरेटर, देन यू कैन यूज सेपरेटर. Specify what to print at the end. यानी if you want to print something at the end, then you can use /n या और भी इसके अलावा कोई सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं. It defaults into a new line. बेसिकली ये आपका क्या करता है, न्यू लाइन में कन्वर्ट करता है. फाइल क्या होती है, द फाइल इज अ ऑब्जेक्ट. फाइल हमारी ऑब्जेक्ट होती है वेयर द वैल्यूज आर प्रिंटेड, जहाँ पर हमारी वैल्यूज प्रिंट होती है, एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज sys.stdout स्क्रीन. यानी कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू sys.stdout होती है. यानी अगर आप इसको स्किप करते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली sys.stdout ले लेगा. बूलियन क्या करता है, ये आपका ऑप्शनल होता है, स्पेसिफाइंग इफ द आउटपुट इज फ्लश्ड यानी कि ट्रू. यानी अगर आपके पास आउटपुट ज़्यादा है और बफर्ड यानी कि कम है तो डिफॉल्ट इज फॉल्स. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें देना चाहें तो यू कैन गिव, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल द पार्ट. एंड इफ़ यू वांट टू प्रिंट ओनली वैल्यूज देन यू कैन यूज ओनली प्रिंट स्टेटमेंट, देन यू कैन गिव द वेरिएबल्स. अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं. अगर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं 10, 20, 30 और इफ़ यू वांट टू गिव 10, 20, 30 एंड कॉमा में आपने सेपरेटर दिया है स्टार, तो पहली वैल्यू क्या करेगी, आपकी 10, 20, 30 प्रिंट करेगी. दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, 10, 20, 30 के बीच में सेपरेटर स्टार आ जाएगा. और तीसरा आपके पास है 10, 20, 30 सेपरेटर में आपका आ जाएगा, ये आपका हैश आ जाएगा, एंड करेगा ये एम्परसेंड से. तो अगर इसकी आउटपुट की बात करेंगे तो पहला आ रहा है 10, 20, 30, दूसरा आ रहा है बीच में देखिए सेपरेटर आ रहा है तो स्टार आ रहा है, और तीसरे में बीच में देखिए सेपरेटर में हैश आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एंड यानी एम्परसेंड का साइन. तो इफ़ यू वांट टू गिव प्रिंट स्टेटमेंट लाइक दिस देन यू कैन गिव ऑल द थिंग्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग आउटपुट. यानी इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट योर आउटपुट देन यू कैन यूज str फॉर्मेट फंक्शंस. str फॉर्मेट मैथड इज यूज फॉर आउटपुट फॉर्मेटिंग. कैसे करनी है, इफ़ यू आर गिविंग x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 10, तो आपको अगर प्रिंट स्टेटमेंट देना है तो मैंने यहाँ पर दिया द वैल्यू ऑफ x इज, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हमने खाली छोड़ा हुआ है, एंड y इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस. फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया है, यहाँ पर x, y दिया हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो कर्ली ब्रेसेस है ये एक प्रकार से प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है. यानी कि आपके पास आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 5 और y इज 10. यानी कि x और y की वैल्यू जो ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो द आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 10. तो यू कैन यूज फॉर्मेटिंग लाइक दिस. अब यहाँ पर बात करते हैं कर्ली ब्रेसेस की. कर्ली ब्रेसेस आर यूज एज प्लेस होल्डर. ये आपके प्लेस होल्डर की तरह काम करता है. वी कैन स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच दे आर प्रिंटेड. ये आपकी वैल्यू के जो ऑर्डर है उसके सीक्वेंस में सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है बाय यूजिंग नंबर्स यानी टपल इंडेक्स. यानी कि जिस तरीके से आपने वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, जैसे कि सपोज यहाँ पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x इज, तो पहली वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, तो यहाँ पर 5 दे देगा, एंड y इज 10. तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू के उसकी पोजीशन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेगा. और इसके अलावा आप यहाँ ब्लैंक छोड़ने के लिए इसकी पोजीशन देना चाहते थे, अगर हम यहाँ पर 0 देते हैं या यहाँ पर 1 देते हैं तो आप इस तरीके से उसके नंबर फॉर्मेट भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं.
एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है प्रिंट आई लाइक 0 and 1, फॉर्मेट फंक्शन में ड्रामा एंड स्टोरी दिया हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है, तो ये क्या करेगा 0 पे क्या है ड्रामा एंड 1 पे क्या है स्टोरी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने दिया है आई लाइक 1 and 0, फॉर्मेट फंक्शन में ड्रामा एंड स्टोरी दिया है, तो इसका मतलब क्या है 1 पे क्या आ जाएगी स्टोरी एंड 0 पे क्या आ जाएगा ड्रामा। अब अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो पहले पे क्या दिखा रहा है आई लाइक ड्रामा एंड स्टोरी, और दूसरे पे क्या आ जाएगा आई लाइक स्टोरी एंड ड्रामा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन इवन यूज कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग, यानी अगर आपको स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने में कोई कीवर्ड का यूज़ करना है तो कैसे करना है। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो में दिया हुआ है नेम, और यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट जो मैंने वहाँ पर 0 पोजीशन दी थी 1 दी थी, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया नेम, नेम के बाद फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में ग्रीटिंग दिया हुआ है, फिर फॉर्मेट फंक्शन में ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू लेट्स रीड एंड नेम में पाइथन दिया है, यानी यहाँ पर आपने कीवर्ड के आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। यानी जब ये इसका आउटपुट देगा आपको तो कैसे देगा हेलो पाइथन लेट्स रीड। तो इफ़ यू वांट टू गिव द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देन यू कैन अप्लाई दिस वन लाइक दिस, यानी कि आपने दिया हेलो नेम एंड ग्रीटिंग, तो नेम क्या हो जाएगा नेम आपका हो जाएगा पाइथन और ग्रीटिंग क्या हो जाएगा लेट्स रीड। तो हियर इज द आउटपुट हेलो पाइथन लेट्स रीड। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है फ्लोटिंग में तो आप उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज 3.2f, यानी अगर आपको फ्लोटिंग में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ %x का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है %3.22 का मतलब ये डेसिमल के बाद 2 वैल्यू को आपको प्लेस करेगा। अगर हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं तो 12.35 आपको मिलेगा। अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज %3.4, यानी डेसिमल के बाद ये 4 वैल्यू प्लेस करेगा, आपका आउटपुट विल बी 12.3457। तो आप इस तरीके से सारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, क्या सिंटेक्स होते हैं, हाउ यू कैन फॉर्मेट योर आउटपुट स्टेटमेंट, किस तरीके से आप अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है अपने वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के जो एग्जाम्पल वीडियोज़ हैं वो जल्दी ही हम आपके सामने लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।